हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन की। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक बन चुका रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष 11 अगस्त दिन गुरुवार को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को और गहरा करने वाला पर्व है। एक ओर जहां भाई अपनी बहन के प्रति अपने दायित्व निभाने का वचन देता है, तो दूसरी ओर बहन भी भाई के सुख और समृद्धि के साथ साथ लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन भाई की कलाई पर जो राखी बहन बांधती है वह सिर्फ रेशम की डोर या धागा मात्र नहीं होती, बल्कि वह भाई बहन के अटूट और पवित्र प्रेम का बंधन होता है। वैसे तो रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, किंतु इस पर्व का वर्णन हमारे पुराणों में भी है। इस पर्व को मनाने की शुरुआत कैसे हुई, उसे जानने के पहले ये जान लेते हैं कि इस वर्ष रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त कब है। इस वर्ष दिनांक 11 अगस्त दिन गुरुवार को रक्षाबंधन का पुनीत पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के पर्व में भद्रा काल का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भद्रा के दौरान रक्षाबंधन शुभ नहीं माना जाता है। इस बार 11 अगस्त को दिन में 9:35 के बाद पूर्णिमा का आगमन हो रहा है और 9:35 से ही भद्रा भी शुरू हो रहा है, जो रात को 8:25 तक रहेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या रात 8:25 के बाद रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस दिन मकर राशि की भद्रा है और मकर राशि की भद्रा पाताल में रहती है, इसलिए वो भद्रा मृत्युलोक में मान्य नहीं रहती है। अर्थात 11 अगस्त को दिन में 9:00 इस महान पर्व की शुरुआत के बारे में बात की जाए तो ये विजय प्राप्ति के लिए किया गया रक्षाबंधन है। भविष्य पुराण के अनुसार लगातार 12 सालों के देवासुर संग्राम के बाद असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तीनों लोकों को जीत लिया। इसके बाद इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए और असुरों पर विजय के लिए उपाय पूछा। बृहस्पति ने इन्हें मंत्रोच्चारण के साथ रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन गुरु बृहस्पति ने रक्षा विधान संस्कार आरंभ किया। इस रक्षा विधान के दौरान रक्षा पोटली को अभिमंत्रित किया गया। पूजा के बाद देवराज इंद्र की पत्नी शची ने रक्षा पोटली को देवराज इंद्र के दाहिने हाथ पर बांधा और गुरु बृहस्पति ने इस दौरान स्वस्ति वाचन किया और रक्षा मंत्र पढ़ा। येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। इस रक्षा पोटली की शक्ति से देवराज इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य पर पुनः अधिकार किया। आज भी जहाँ बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर उनके सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना करती हैं, वहीं पुरोहित तथा आचार्य भी सुबह सुबह यजमानों के घर पहुंचकर उन्हें राखी बांधते हैं और बदले में धन, वस्त्र और भोजन आदि प्राप्त करते हैं। यह पर्व भारतीय समाज में इतनी व्यापकता और गहराई से समाया हुआ है कि इसका सामाजिक महत्व तो है ही, धर्म, पुराण, इतिहास, साहित्य भी इससे अछूते नहीं हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ग्रह गोचर।